बस में एक लड़की को अचानक अपने बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप वाला मैसेज मिला, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाती कि क्यों, अगले ही पल उसने अपनी आंखों से देख लिया उसका बॉयफ्रेंड उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ था। उस पल ने एम्मा का दिल पूरी तरह तोड़ दिया। उसने अपना दर्द अपने अंदर छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह बस में रोने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी बिखरी हुई हालत ने दूसरे यात्रियों का ध्यान खींच लिया। तभी एक हैंडसम आदमी उसके पास आकर खड़ा हो गया। इतना ही नहीं, उसने अपनी टोपी एम्मा के सिर पर रख दी, जैसे वह उसके लिए एक सुरक्षित सहारा बना रहा हो। एम्मा अब खुद को रोक नहीं पाई, वह जोर जोर से रोने लगी। दोहरे धोखे का सारा दर्द आखिर बाहर निकल आया। जब बस आखिरी स्टॉप पर पहुंची, उस आदमी ने एम्मा की लाल आंखों को देखा। उसने धीरे से अपने सनग्लासेस उसे दे दिए। जब एम्मा ने आखिर खुद को संभाल लिया, तब तक वह आदमी जा चुका था। साल बीत गए। एम्मा ने उन दोनों चीजों को अब तक संभाल कर रखा था। वह अपने अतीत से आगे बढ़ चुकी थी। अब वह एक सुशी रेस्टोरेंट की मालिक थी और वह आदमी एक अंडरवियर कंपनी का सीईओ बन गया था। लेकिन बात यह थी कि उसकी नई पड़ोसी एम्मा ही थी। वे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बगल में रहते थे, लेकिन उनके घरों की दीवारें बहुत पतली थीं। जब एम्मा अपने घर में गाती थी, तो ईथन केवल परेशान होकर वापस चिल्ला सकता था। एक दिन वे दोनों सुशी रेस्टोरेंट के बाहर एक दूसरे से टकरा गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी एक दूसरे को देखा नहीं था। उन्होंने एक दूसरे को पहचाना नहीं। एम्मा ने एक डिब्बे से ब्रा की स्ट्रैप बाहर निकली हुई देखी। उसे लगा कि ईथन कोई बुरा आदमी है। जब ईथन उसके करीब आया, तो एम्मा घबरा गई और उसने डिब्बा गिरा दिया। अंडरवियर हर तरफ बिखर गए। वह लगभग एक बबल मशीन पर फिसल कर गिरने वाली थी। अच्छी बात यह थी कि ईथन के रिएक्शन बहुत तेज थे। उसने एम्मा को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। चारों तरफ रंग बिरंगे बुलबुले तैर रहे थे। वह पल थोड़ा रोमांटिक सा लग रहा था, लेकिन तभी एक ब्रा आकर सीधे उन दोनों के ऊपर गिर गई। उन्हें झिंझकते हुए एक दूसरे से अलग होना पड़ा। कुछ समय बाद एम्मा की घटिया सबसे अच्छी दोस्त फिर से उससे मिलने आई। उसने एम्मा को अपनी शादी का निमंत्रण दिया। ठीक उसी समय ईथन सुशी खरीदने के लिए दुकान में आया। जब एम्मा की दोस्त ने देखा कि एम्मा निमंत्रण नहीं ले रही है, तो उसने उसका मजाक उड़ाया। उसने पूछा कि क्या एम्मा इतने सालों बाद भी सिंगल है। एम्मा का गुस्सा फूटने ही वाला था। तभी ईथन ने उसका हाथ पकड़ लिया। एम्मा ने तुरंत सोचकर ईथन को अपना बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर दिया, लेकिन उन दोनों के बीच बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं थी। एम्मा की दोस्त को शक होने लगा। जब वे उस स्थिति से निकल गए, तो ईथन का दोस्त और असिस्टेंट वहां आ गया। ईथन ने अपनी आंखों से अजीब इशारे किए। असिस्टेंट तुरंत सब समझ गया।